अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 एसिड बेस एंड साल्ट। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है पीएच। अब पीएच स्केल के बारे में आज हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है? जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है और उसकी जो पीएच है वो हमारे पास कितनी है? वो 7 पीएच है। अगर पीएच स्केल की बात करें तो पीएच जो स्केल होता है उसकी जो रीडिंग है वो 0 to 14 और जो प्योर वाटर है उसकी जो पीएच है वो 7 है और ये यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मीन इसमें जो जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन है, तो इस वजह से ये जो है पुअर कंडक्टर होता है। किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है, न्यूट्रल है। और ये जो वैल्यू होगी ये लाई करती है इन एसिडिक मीडियम, और ये जो वैल्यू है इसे हम लोग कहते हैं, ये कौन सा मीडियम है? ये बेसिक मीडियम है। ये पीएच स्केल हमारे पास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। मीन कि जब हम वाटर को डिज़ोल्व करते हैं, जब हम वाटर की आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं? जब हम वाटर की आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, मीन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था? हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे हम लिखें तो क्या होगा? OH नेगेटिव H पॉजिटिव बाय वाटर जो रिएक्टेंट है। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर वाटर को यहाँ पे हम लोग ले जाएं, हमने आयनिक प्रोडक्ट किसका देखना है? हमने वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन करवाई है, हमने उसका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वाटर को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाएगी? इससे हम लोग कह देंगे KW के, और KW क्या है? आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट किसका है? वाटर का। अगर हम इसकी वैल्यू देखें रूम टेम्परेचर पे तो इसकी जो वैल्यू है वो ये किसके इक्वल है? ये OH आयन और H आयन के इक्वल है। क्या हम लोग कहते हैं? KW इज इक्वल टू OH नेगेटिव साथ में H पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू हम लोग देखें तो क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इससे हम लोग नाम देते हैं 10 की पावर -14 मोल DM3 की स्केल। ये हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन होती है OH आयन की और इक्वल ही कंसंट्रेशन होती है हमारे पास H पॉजिटिव आयन की। तो तब हमने पहले बात की थी कि जो पीएच स्केल है वो लाई करता है 0 to 14। तो अगर हम बात करें तो इक्वल इसके 10 की पावर -7 इसके आयन होंगे, OH के आयन होंगे, और 10 की पावर -7 ही किसके आयन होंगे? H पॉजिटिव के आयन होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो आयनिक प्रोडक्ट है जो वाटर का, इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 1 × 10 की पावर -14। और मोल डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि एक OH आयन और एक ही हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, तो इन दोनों की जो मोल कंसंट्रेशन होगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने स्केल लिया है कि ये जो यूनिट्स हैं ये 2 यूनिट्स हैं, एक मोल डेसीमीटर क्यूब एक इसकी यूनिट और मोल डेसीमीटर क्यूब एक इसकी यूनिट। तो ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग, ये था हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, तो सबसे पहले पीएच के बारे में हमें किसने बताया था? पीएच के बारे में हमें सोरेनसन साइंटिस्ट था, बायोकेमिस्ट
1909 में इसने हमें पीएच के बारे में बताया था। इसने क्या कहा था कि जो पीएच का वर्ड है ये कहाँ से निकला है, ये फ्रेंच से निकला है, फ्रेंच लैंग्वेज से निकला है। तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने क्या फ्रेंच जुबान में कहा, पावर हाइड्रोजन। मीन के इसको इन्होंने कहा था कि जिसका मतलब ये है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको इन्होंने डिफाइन किया था, ये क्या है, पीएच है। मीन के सोरेंसन साइंटिस्ट था 1909 में, ये बायोकेमिस्ट था, फिजिशिस्ट था। इसने क्या किया कि पीएच के बारे में बताया कि ये पीएच किसका एब्रीवेशन है। तो इसने फ्रेंच का एक लफ्ज़ था पावर हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसने बताया था पीएच के बारे में। अब पीएच को अगर हम लोग डिफाइन करें तो पीएच क्या है, पीएच ये है कि हम कहते हैं कि नेगेटिव लोगरिथम है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। पीएच को अगर हम लोग नाम दें तो पीएच क्या है, नेगेटिव लोगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को जब हम नेगेटिव लोगरिथम लेंगे तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ये क्या है, पीएच है। अब ये जो लॉगरिथम है इसकी बेस मीन के सिंपली बेस 10 है। तो बेस लॉग, जब हम बेस 10 का मीन के लॉग 10 लेते हैं तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकें, -1 मीन के माइनस को अगर हम लोग ख़त्म करना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, log 1/h पॉजिटिव आयन। ठीक है। अगर हम लोग ये तो थी हमारे पास पीएच, अगर हम पीओएच की बात करें, पीओएच की, तो पीओएच क्या होगा, नेगेटिव लोगरिथम किसका, हाइड्रोक्सल आयन ओएच आयन का जो नेगेटिव लोगरिथम होगा उसको हम लोग नाम दे देंगे, ये क्या है, पीओएच। ये तो था हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होगी हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कि माइनस लोगरिथम किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का, तो उसको हम लोग नाम देंगे पीओएच का। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव लोगरिथम ख़त्म करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आयन की कंसंट्रेशन को नीचे ले आएंगे, अपने आयंस को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास पावर ऑफ पीओएच आ जाएगा। अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या होगा कि अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन के अगर पीएच की कंसंट्रेशन या पीएच की वैल्यू जो हम लोग देखना चाहें, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी। मीन के पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ज़्यादा। अगर पीएच यहाँ से पीएच 1 2 3 4 अप टू 14 जा रही है, मीन के अगर हम लोग कह देंगे कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, वो लेस होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लार्ज है, मीन के मोर कंसंट्रेशन है, तो क्या है, पीएच जो वैल्यू होगी वो लेस वैल्यू होगी। अगर ओएच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मीन तब हम लोग कह देते हैं ये, क्योंकि ये जो मीडियम था, ये किस मीडियम में बात कर रहे थे हम लोग, ये एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। तो एसिड को हम लोगों ने ऐसे ही डिफाइन किया था ना कि जब हम इसे आयोनाइज करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो मीन के जितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे वो वाला रीजन कहाँ पे लाई करेगा, वो 0 से 7 के मिड में लाई करेगा, 0 to 17 इसकी वैल्यू होगी। तो हम लोग कहते हैं कि जितनी हमारे पास पीएच की वैल्यू कम होगी उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर हम पीएच को मेजर करने के मेथड देखें तो पीएच मेजर करने के हमारे पास 1-2 मेथड हैं कि हम पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है कि पीएच इंडिकेटर होता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि पीएच पेपर होता है। अब ये पेपर कैसा होता है, ये स्मॉल छोटा सा पेपर होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर है ये, तो पीएच पेपर ये, या फिर ऐसे मीन के पीएच पेपर है या फिर पीएच इंडिकेटर है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम किसी भी सॉल्यूशन की क्या करते हैं, पीएच को मेजर कर सकते हैं। हम लोग कैसे मेजर करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे कि ये पीएच इंडिकेटर को हम लोग क्या छोटा सा पेपर है, इसमें इसको हम किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इस पीएच इंडिकेटर की, इस पीएच पेपर की जो छोटी सी स्ट्रिप है पेपर का, जब हम इसे किसी इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन वगैरह में डालेंगे तो क्या होगा कि इस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जब इस पेपर का कलर चेंज होगा तो हम अपने पीएच मीटर से, पीएच स्केल से क्या करेंगे, उस कलर को मैच कर लेंगे, तो तब हमें जाके पता चल जाएगा ये कलर किससे मैच कर रहा है, एसिडिक मीडियम से मैच कर रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल पे हमारा जो कलर है वो है, यहाँ पे बेसिक मीडियम पे लाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि कलर चेंज होगा, तो तब हम डिटेक्शन कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस कलर पे हमारे पास पीएच क्या है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि पीएच पेपर ये लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है पीएच पेपर है, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें साथ में हमारे पास कोई सोल्यूशन होता है जिसकी हम लोगों ने क्या करनी होती है, पीएच को फाइंड करना होता है, पीएच को कैलकुलेट करना होता है। अब हम अपने सोल्यूशन में क्या करते हैं, उस पीएच पेपर को डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज फिर हम लोग देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि ये एसिडिक मीडियम से है, बेसिक से है या फिर न्यूट्रल से है। अगर हम लोग बात करें हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल कब होगा, हमारा सोल्यूशन बेसिक कब होगा और एसिडिक कब होगा, तो हम लोग कहते हैं जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तब जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, OH आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो तब हमारा सोल्यूशन कौन सा होता है, तब हमारा सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होता है। थर्ड वन जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जब हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो और OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो तब हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन होता है। मीन के ये न्यूट्रल 7 पे होगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये लेस देन 7 पे होगा, और ये 0 to 7 और ये 7 to 14। ये जो पीएच स्केल पे अगर हम लोग इनको चेक करना चाहें तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएच। पीएच की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, आपकी बुक पे जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले ये है कि हम क्या करते हैं कि इससे स्पेसिफिक मीन के ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स में क्या है कि पीएच का बहुत ज़्यादा रोल है। पीएच की स्पेसिफिक वैल्यू है जिस पे क्या हमारी बॉडी जो है वो पूरी फंक्शनिंग करती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि हमारी जो फूड की डाइजेशन होती है वो सर्टेन स्पेसिफिक पीएच पे है। अब क्या है कि हमने बात की थी कि जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अब क्या है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी जो पीएच है वो लाई करती है 1 to 2 रेंज पे। मीन के अगर 1 to 2 रेंज होगी तो तभी जाके हमारी क्या होगी, डाइजेशन ऑफ फूड होगी। यहाँ पे भी ये नहीं हम लोग कह सकते कि अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या होगा, मीन के इस रेंज में वैल्यू होनी चाहिए तभी क्या होगा कि हमारी फूड की डाइजेशन होगी। नेक्स्ट जो बात है कि पीएच का क्या रोल है, पीएच क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है इसको मेंटेन करता है मेंटेन करता है हमारे ब्लड की पीएच। अब हमारे ब्लड की जो पीएच है वो कितनी रेंज है, 7.32 से 7.46 तक ये इसकी रेंज है हमारे ब्लड की पीएच। अब क्या होता है कि हमारे ब्लड में हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से बफर आयन के एक्शन, कॉमन आयन की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो पीएच है वो इस रेंज में रहती है और स्पेसिफिक पीएच पे ही हमारा जो ब्लड है वो मीन के हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंजाइम के जो फंक्शनिंग होती है वो स्पेसिफिक पीएच पे, मीन के जो इंजाइम होते हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक उनकी जो वैल्यू होती है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कह देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग, बेस्ट फंक्शन, जो मैक्सिमम अपना काम है वो सर अंजाम देती है। बिल्कुल इसी तरह जो इंजाइम है इनको भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, जैसे ट्रिप्सम है उसे एक मीडियम अल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ट्रिप्सम एंजाइम को। इसी तरह जैसे हमारी बॉडी को टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट हम लोग पीएच को यूज़ करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं अपने सब्सटेंस को, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को आइसोलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर पीएच पे हमें पता चल जाएगा कि इस पीएच पे ये वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है, इस पीएच पे ये वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है। सबसे पहले हम डिटेक्शन करेंगे उस सब्सटेंस की, फिर हम एस्टिमेशन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस अपने सब्सटेंस को आइसोलेट कर लेंगे। मीन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस को अलग करते हैं, हम निकाल लेते हैं। जो सब्सटेंस हमें रिक्वायर्ड होता है हम उसे फाइंड कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिक पीएच पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया पीएच स्केल था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर उसी में हम लोगों ने मेजरमेंट्स ऑफ पीएच की, दो मेथड थे हमारे पास वाटर को पीएच को मेजर करने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि किस वैल्यू पे कौन सा सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक होता है और कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। और लास्ट पे हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट पे हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पीएच देखी, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट देखे कि हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड में पीएच जो है हेल्प आउट करता है, हमारे ब्लड को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, एंजाइम जो है वो प्रॉपर पीएच पे फंक्शन करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पे जो था हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में पीएच का रोल था।